बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग, मैं और सजाद बरकी साहब यहाँ ह्यूस्टन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो कंसर्न्स हैं, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके बारे में बात करने आए हैं, क्योंकि सारे हमारे ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है कि आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे, आप लोग कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। तो हम लोग बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान में अपनी इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली, क्योंकि सबको, सारी दुनिया को पता है, नज़र आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, सारी दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेटर्स बात कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने थ्रू आउट दिस इलेक्शन प्रोसेस इसमें इंटरफेयर किया है, इसको रिग किया है, और किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 से 80 सीटें रिग कर दी गई हैं, लाख को 1000 वोट बना दिए। वो सारा फॉर्म 45 हमारे पास सारा डेटा आ चुका हुआ है, हम लोगों ने उसको अपलोड करना शुरू कर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 60% अपलोड कर दिया हुआ है। तो वो वी विल टेक इट टू यूएस कांग्रेस, इंटरनेशनल मीडिया को हमने देना शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं कि हमने करनी है ये चीज़ें। लेकिन इसके बाद जो असल चीज़ है जिस पर अभी हम बात करना चाहते हैं वो है इन्वेस्टमेंट्स। तो आप भूल जाएं ऐसे हालात में, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट आर्मी चीफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ये SIFC और ये सारी चीज़ें की हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त आपकी एज वी स्पीक आपकी 7 से 9 अरब डॉलर की IT की एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन आपके मुल्क में सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? इसी वजह से आ रहा है, ये जो इंस्टेबिलिटी है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, लोग अपना पैसा वापस लेके नहीं जाते, जो लेके जाते हैं ज्यादातर वो हुंडी से लेके जाते हैं, और ज्यादातर तो जाता ही नहीं IT का। यहाँ जो लोग सिर्फ अपनी तनख्वाहें पाकिस्तान भिजवाते हैं, अपना पैसा दुबई में या US में या UK में ही पार्क करते हैं। तो वो तो इन्वेस्टमेंट तो आप भूल जाएं कैसे हालात में पाकिस्तान में आगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप इम्पोज करके नवाज शरीफ को या को सुप्रीम लीडर बना के और उसके नीचे शहबाज शरीफ को आप वजीर आजम बना लेंगे, मरियम को आप वजीर आला हमारे ऊपर इम्पोज कर देंगे, बिलावल को आप सिंध दे देंगे, तो हम लोग कोई गुलाम नहीं है। ये आप समझ लें, आपको कौन ने बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दे दिया है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप ये पिछले 18-22 महीने में जो दूरियां आई हैं इसको खत्म करें, लोगों को उनका मैंडेट वापस करके आप मैंडेट वापस करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह खान साहब ने लाहौर के जलसे में बोला था कि 18,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर्स है। बाकी लोगों को तो भूल जाए, 25 ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जिनकी नेटवर्थ ओवर 30 बिलियन डॉलर्स है, और वो सारे खान साहब के साथ एंगेज थे, सारे काम कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। लेकिन वो सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट्स तो अब एक तरफ रखते हैं। मैं जो बात करना चाहता हूं आज, अगर ये चीजें करेक्ट ना की गई तो पाकिस्तानी अमेरिकन इनिशिएट करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ UAE वाले सारे ओवरसीज पाकिस्तानी अब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारा मैंडेट हमसे छीना गया तो हम पाकिस्तान में अपने रेमिटेंसेस को रोक देंगे। बिल्कुल, इसको अब उसको देखेंगे कि आगे किस तरह लेके चलना है। लेकिन कोई नहीं, पाकिस्तान के साथ आप गद्दारी करेंगे, आप पाकिस्तान की गरीब कौम का 50 अरब रुपया ऐसे 2 नंबर इलेक्शन पे लगाएंगे, तो गद्दारी पाकिस्तान के साथ वो लोग कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, जो मैंडेट लोगों का छीन रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान के अवाम, हम लोग 1 साल खैर कुर्बानियां दे देंगे, लेकिन हम लोग अपना पैसा मरियम, नवाज, शहबाज और सरदारी के हाथों में नहीं देंगे। सजाद भाई, आप इसको। जी अस्सलाम वालेकुम, सजाद बरकी है। आज जैसे आतिफ ने कहा कि हम ओवरसीज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज आपके सामने बैठे हैं, और यहाँ पे बड़ी तशवीश पाई जाती है। इस वक्त हमें इतनी कॉल्स आ रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की अबाउट द इलेक्शंस इन पाकिस्तान। देखें, एक बात याद रखिए कि पाकिस्तानी कौम ने अपना मैंडेट एक पार्टी के हवाले कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि कौन इलेक्शन जीता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये एक रेफरेंडम था अगेंस्ट द रूलिंग एलीट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कि आप ये जो गवर्नमेंट बैठी है वहां पे, और इस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें मैं इंक्लूड करूंगा, उनके खिलाफ कौम ने रेफरेंडम दे दिया है, और उन्होंने कौम ने चुना है PTI को, PTI के रिप्रेजेंटेटिव्स को। और इस वक्त जो मुश्किलात क्रिएट की जा रही हैं वहां पे इलेक्शंस के रिजल्ट्स में, वो जो रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं, जो लोगों पे तशद्दुद एक दफा फिर किया जा रहा है, खुदारा इसको अब रोक दें, बस कर दें। ओवरसीज पाकिस्तानीज स्टैंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद द एस्टेब्लिशमेंट, नॉट विद एनी इंटरम गवर्नमेंट, और नॉट विद एनी फेक गवर्नमेंट जो आप बनाएंगे वहां पे। मैं यकीन से आपको बताता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में इतनी स्ट्रेंथ है
कि वो इस पाकिस्तान मुल्क को बड़ी जल्दी बदल सकते हैं। उनमें इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इस तरह की मदद कर सकते हैं आपको खुद भी और यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलके कि हमारा पाकिस्तान एक सही रास्ते पे, एक खुशहाल रास्ते पे चल पड़ेगा। तो हमारी आप सबसे जो बैठे हैं इस वक्त वहां पे रिजल्ट्स तब्दील कर रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि अब ये ड्रामा बस कर दें, बंद कर दें और जिन्होंने ये इलेक्शन जीता है उनकी हुकूमत बनने दें। इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानीज विल सपोर्ट यू ओनली इफ देयर इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। और उसके साथ साथ हम यहां पे भी जो हमारी गवर्नमेंट है यूएसए में, उनको भी मजबूर करेंगे कि अगर एक फेक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनाई गई तो यूएस गवर्नमेंट विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट दैट गवर्नमेंट। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं आखिर पे जो एक ज़रूरी बात करूंगा और दोबारा अपने आर्मी चीफ की तरफ उनको मुतवज्जा करूंगा कि पिछले 30 साल में इंडिया में सऊदी अरेबिया की सिर्फ $3.5 अरब की इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। तो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये जिस तरह ये इलेक्शन चोरी किया गया है करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी PDM 2.0 को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भूल जाएंगे $25 अरब किसी ने, $2 मिलियन किसी ने, आपको इमदाद मिलेगी, कोई डोनेशन कर देगा, इन्वेस्टमेंट्स भूल जाएं। और लेकिन मैं आपको ये बड़ा क्लियर मैसेज देता हूं कि अगर ये मैंडेट चोरी किया गया तो यहाँ पर अभी जो मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर जितनी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन और सारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, और इसमें हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे और जो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा उसके साथ यहाँ पर फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बॉयकॉट करेगी। आतिफ, ना सिर्फ कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरों मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फ्रीडम के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, वो सब हमारे साथ मिलके इस एहतजाज में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। तो आपसे आखिर पे रिक्वेस्ट है, लोगों को उनका मैंडेट वापस करें, वरना आगे आप लोगों के लिए टाइम बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। थैंक यू जी। पाकिस्तान